आज जो घटना मैं सुनाने जा रही हूँ ये घटना है 19th सेंचुरी की, जब बंगाल में ब्रिटिश रूल कर रहा था। मई 27 1873 को नबीन चंद्र बंदोपाध्याय, जो तब एक सरकारी नौकरी कर रहे थे, अपनी 16 साल की पत्नी एलोकेशी का गला काट के हत्या कर दी और खुद को पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिए और ये बताने लगे, मुझे फांसी दे दो, मैंने मेरी पत्नी का हत्या कर दी है। ये एक ऐसी घटना थी जहां पूरे बंगाल एक हत्यारे के सपोर्ट में सड़क पे उतर आया था। आज जिस लड़की के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है एलोकेशी नाम की एक 13 साल की लड़की, जो अपनी पापा नीलकमल मुखोपाध्याय और सौतेली माँ के साथ कुरमुल गांव में रह रही। फिर एलोकेशी की शादी नबीन से हो जाती है, जो कि कलकत्ता में सरकारी नौकरी कर रहे थे। शादी के बाद सब कुछ सही था। नबीन कलकत्ता में रह रहे थे और एलोकेशी अपने पिता के घर पे रह रही थी, और जब छुट्टी होता था नबीन एलोकेशी से मिलने आ भी जाया करते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर दोनों को एक ही दुख था कि शादी के 3 साल बीत चुके थे पर अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसी बीच एलोकेशी को गांव के पास तारकेश्वर मंदिर के महंत माधव चंद्र गिर के बारे में पता चला, जो कि बहुत उच्च ब्राह्मण थे और जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनके आशीर्वाद से बच्चे हो जाते थे। ये सुन के एलोकेशी भी महंत के पास चली जाती है। महंत एलोकेशी की समस्या के बारे में सब कुछ सुनते हैं और उसे आश्वासन करते हैं कि वो उनका निवारण कर देंगे। फिर महंत एलोकेशी को प्रसाद खाने देते हैं। प्रसाद खाते ही एलोकेशी बेहोश हो जाती है। एलोकेशी बेहोश होने के बाद महंत उसके बलात्कार करते हैं। महंत के डराने और धमकाने के बाद डर से एलोकेशी ये बात किसी को भी बोल नहीं पाती है और बार बार महंत एलोकेशी को बुलाकर उसका बलात्कार भी करता रहता है। धीरे धीरे ये बात गांव में सबको पता चल जाता है। 24 मई 1873 को नबीन जब छुट्टियों में एलोकेशी से मिलने गाँव आया, गाँव के लोगों ने उसको एलोकेशी और महंत के बारे में बता दिया। गुस्से में जब नबीन ने एलोकेशी को सच्चाई के बारे में पूछा, एलोकेशी सारा सच कबूल कर लेती है और नबीन के पाँव पकड़ के माफी मांगने लगती है। नबीन एलोकेशी को माफ भी कर देता है। अगले 3 दिन दोनों एक साथ रुकते हैं और फैसला करते हैं वो गाँव छोड़ के चले जाएंगे। 27 मई को जब दोनों गाँव से निकलते हैं, महंत के गुंडे उनके रास्ता रोकते हैं और गुंडे नबीन को मारने लगते हैं। महंत को एलोकेशी के माता पिता से उनके गांव छोड़ने के बारे में पता चल गया था। नबीन को जब गुंडे मारने लगे तो गुस्से में आकर नबीन ने मछली काटने वाली एक छुरी से अपनी 16 साल की पत्नी एलोकेशी का गला काट देता है। गुस्सा शांत होने के बाद नबीन उस छुरी और अपनी पत्नी के सर लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और सारे बात बोल के खुद को सरेंडर करता है और खुद को फांसी के सजा देने को रिक्वेस्ट भी करता है। सारी बात सुनने के बाद पुलिस नबीन को गिरफ्तार करते हैं। जब ये बात सारे शहर को पता चलता है, वो लोग नबीन को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि नबीन ने जो किया था वो गुस्से में किया था। असल दोषी महंत थे। इसी के साथ पुलिस ने महंत को भी गिरफ्तार करते हैं और हुगली सेक्शन कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होती है। सारे जनता नबीन को सपोर्ट करते थे और नबीन की तरफ से उसी टाइम के फेमस लॉयर उमेश चंद्र बनर्जी लड़ रहे थे। जहां नबीन को छोड़ने की फैसला हुई, क्योंकि पत्नी के बारे में ये सुनने के बाद कोई भी मानसिक संतुलन खो सकता था। उसी टाइम पे जो भी होगा वो शायद यही करता और महंत को 3 साल की सजा सुनाई जाती। इसके बाद ये केस को कोलकाता हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई अंग्रेजी जज कर रहे थे। कोलकाता के हाई कोर्ट के जज के अनुसार नबीन अपने होश में ही अपनी पत्नी की हत्या करी है। वो सिर्फ अपने दुख के वजह से एलोकेशी का हत्या कर दी है। इसीलिए कोलकाता हाई कोर्ट ने हुगली सेशन कोर्ट के फैसले को खारिज कर देता है, नबीन को आजीवन कारादंड की सजा सुना के और महंत को 3 साल का सजा और 2000 की फाइन लगा के नबीन को सजा काटने के लिए अंडमान के एक जेल में भेज दिया जाता है। लोगों ने ये फैसले के खिलाफ नाराजगी जताने लगे। नबीन के सपोर्ट में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहाँ उनकी मांग थी नबीन को जेल से छोड़ दिया जाए और उसी टाइम पे 10,000 सिग्नेचर भी हो गए थे मर्सी पिटिशन में। लोगों के दबाव के कारण नबीन को 3 साल के बाद छोड़ दिया गया। नबीन जेल से आने के बाद बंगाल छोड़ दी और कहीं और रहने लगे। महंत ने भी 3 साल सजा से आने के बाद उनके समर्थक ने उन्हें फिर से मंदिर का महंत बना दिया। एलोकेशी के मर्डर केस में दोषी कौन था? खुद एलोकेशी, उसके पति नबीन और उसके साथ बलात्कार करने वाले महंत? आप बताओ। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन एंड थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।